बेहतरीन जायका, ऊपर से एकदम क्रिस्पी क्रंची और अंदर से क्रीमी और सॉफ्ट। आप ये स्नैक्स एक दफ़ा तो बना कर देखें, यकीन करें आप इनके फ़ैन हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं बेहतरीन नगेट्स, जिसे बनाना आसान है, कम कीमत में ढेर सारे बनते हैं और बनाकर आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पर आपने इन्हें फ्रीज़ करना है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची पोटैटो ब्रेड नगेट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। देखें, आप बची हुई ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ब्रेड को पानी में हल्का हल्का सा भिगो दें और भिगोने के बाद मुकम्मल तौर पर आप लोगों ने इसका पानी निचोड़ देना है हल्के हल्के हाथों से। तो जैसे ही पानी देखें निचोड़ लें, बड़े से बोल में रखें ब्रेड को और हाथों की मदद से इस ब्रेड को आप लोगों ने चूरा कर लेना है। अक्सर क्या होता है, घर में ब्रेड बच जाती है या बच्चे आधी खाकर आधी छोड़ जाते हैं, तो आप ये रेसिपी उससे भी बना सकते हैं बहुत ही आराम से। इसके अलावा 1 पाव आलू का इस्तेमाल करूँगी। बॉईल करने के बाद मैंने इन्हें ठंडा किया और छीलने के बाद कद्दूकस कर लिया है ताकि इसमें कोई बड़ा पीस बाकी ना रहे। आलू डाल दें, इसके अलावा डालेंगे चिकन। तो चिकन है तकरीबन 1 पाव आलू और 1 पाव ही चिकन का इस्तेमाल करूँगी। इसे भी बॉईल करके मोटा मोटा सा आप लोगों ने श्रेड कर लेना है। साथ ही डालेंगे इसमें गाजर। तो गाजर एक बड़े साइज़ की है या 1 कप कह लें, जिसे छीलने के बाद मैंने कद्दूकस कर लिया है। आधा कप इसमें मैं डालूँगी शिमला मिर्च का, बिल्कुल छोटा छोटा सा काट कर डालें। तो हस्बे मामूल ढेर सारा हरा धनिया बारीक काट कर डाल दें, साथ के साथ मसाले शामिल कर दें। 1/2 टेबल स्पून डालूँगी नमक, 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, इसके अलावा 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करें। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून और इसके अलावा मैं शामिल करूँगी लहसुन का पाउडर तकरीबन 1/2 टीस्पून। डालेंगे इसमें चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो 1 चिकन क्यूब को आप लोग मैश करके डाल दें, या फिर चिकन क्यूब भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बच्चों के नूडल्स वाले पैकेट में जो टेस्ट मेकर आता है ना, वो भी 1 साशे डाल सकते हैं, अच्छा टेस्ट आएगा। सब चीज़ों को वेल कंबाइन कर लें, इतना कि ये यकजान हो जाएं। अच्छा, इसी स्टेज पर आप लोग नमक चेक कर लें, नमक की मिकदार कम लगे ना तो मज़ीद ऐड कर लें। चलें जी, अब आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आप लोग टिक्की की शेप दे सकते हैं राउंड शेप में, या सिलेंडर शेप दे दें, या फिर मेरी तरह ये क्यूट से आप लोगों ने स्क्वायर पीसेस बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो देखिए, बचे हुई ब्रेड के स्लाइसेस, 1 पाव आलू और 1 पाव चिकन से ये कितने ढेर सारे मज़ेदार से नगेट्स बनकर तैयार हैं। आप ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको सारी चीज़ें आपके किचन और फ्रिज से मिल जाएंगी। चलें जी, अब हमने तैयार करनी है इसकी कोटिंग। तो कोटिंग बनाने के लिए आधा कप मैंने लिया है मैदा, इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक। पानी डालें और इसका एक मीडियम थिकनेस में घोल बनाकर तैयार कर लें। अच्छा, मैदे की रिप्लेसमेंट में आप लोग अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेंट कर अंडे आप लोग कोटिंग के लिए इस्तेमाल करें, मगर मैदा इजी भी रहता है और बजट फ्रेंडली भी है। चलें जी, अब यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स और अब मैं क्या करूँगी, एक एक मज़ेदार सा नगेट उठाएंगे। पहले इसे डिप करेंगे मैदे के घोल में और अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स में। तो ये रेसिपी इतनी शानदार और इजी है, एक दफ़ा की मेहनत है। आप इसे बना कर रख लें तो महीने भर के लिए आप सुकून से रहेंगी। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर टी टाइम के लिए आप निकालें और बस फ्राई कर लें। तो यहाँ पे देखिए, सारी कोटिंग में इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। और इस स्टेज पर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखें, ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पे, क्योंकि अंदर तो हर चीज़ हमने पकी हुई डाली है। हमने सिर्फ इन स्नैक्स को क्रिस्पी करना है, क्रंची करना है और अच्छा गोल्डन कलर देना है। अच्छा, ये मज़ेदार से ब्रेड पोटैटो नगेट्स आप किस स्टेज पर फ्रीज़ कर सकते हैं। देखें, अभी इन्हें डाले हुए 4 से 5 मिनट ही गुजरे हैं।
ये हाफ डन हो चुके हैं। अभी इन पर कलर नहीं आया मगर इनके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है। तो आप क्या करें, इन्हें हाफ डन करें, यानी कि आधा फ्राई करके निकाल लें। ठंडा होने पर किसी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में रखें और फ्रीज़ कर दें। अगर आप लोगों ने इन्हें कच्चा फ्रीज़ किया ना तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी। फिर आप कहेंगे कि फ़ायज़ा ये फ्राई करते ही ऑयल में बिखर क्यों गए हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों ने इन्हें आधा फ्राई करना है और ठंडा होने के बाद फ्रीज़ कर लेना है। तो देखिए है ना आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ पर मैंने इन्हें अच्छा गोल्डन कलर दे दिया है। इन्हें फ्राई करने में तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट लग गए हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने शानदार और जायकेदार बने हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।